अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ इरफान समोर। नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैंडल शेयर करने जा रहा हूं। ऐसा स्कैंडल जिसमें ना साहिब इक़्तिदार इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना ही पाकिस्तान का मीडिया उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वो स्कैंडल है कि इस वक्त चाइना की जेलों में 300 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद हैं जो वहाँ पर रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। और उन 300 कैदियों में एक कैदी इन माजी का बेटा है, और वो गुज़श्ता कोई 14-15 साल से वहाँ पर कैद है। इनका बेटा है और इनका भाई है। कैसे गया वहाँ पर, क्या मुश्किलात हुई हैं उसके साथ, और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वाह। माँ जी, ਤੁਹਾਡਾ बेटा है ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ, हाँ जी। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ? शबीर अली। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ये ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੱਖ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰੱਖ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੀ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਘਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਵੇਰਾ ਜਾਈ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰੋਣਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਣ ਘਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। अच्छा नाजरीन, मेरे साथ शब्बीर का भाई भी मौजूद है, उनसे डिटेल जानते हैं। माँ जी इमोशनल हो रही हैं, सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। भाई साहब, आप बताइए कि आपका भाई शब्बीर कब पाकिस्तान से गया, चाइना कैसे पहुंचा, और अब उसके साथ वहाँ पर कैसी बीत रही है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भाई जब वो गया था तब असल में मेरा वो ब्रदर इन लॉ है और मेरी तो शादी भी तभी नहीं थी हुई। और जब वैसे जो है मुझे जो पता है वो 2007 में यहाँ से गया था वो, और किसी जो है ना फैक्ट्री की सिमट लेके गया था वहाँ से। तो जब 2007 में यहाँ से गया उसके बाद वो वहाँ पे उसके साथ क्या मामलात हुए क्या नहीं हुए ये वल्लाह आलम। लेकिन हमें इनके बकौल के कोई 3 साल के बाद कॉल आई थी उसकी पहली, और इनका एक बेटा जो फोत हुआ था उसी का चेलम था उस दिन। उसी दिन उसकी कॉल आई तो बात हुई, तो इन्होंने बमुश्किल उनकी आवाज़ जो है ना, जैसे भी आवाज़ को, ज़ाहिर है मदद माँ है तो माँ तो अपने बेटे को नहीं भूल सकती। तो इन्होंने आवाज़ भी पहचान ली। लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये आपका बेटा नहीं है, कोई ऐसे फेक कॉल आपको कर रहा है तंग करने के लिए। तो इन्होंने कहा नहीं वो मेरा ही बेटा है, मैं उसकी आवाज़ पहचानती हूँ। तो इन्होंने आवाज़ पहचानी, जैसे भी जो भी उनके साथ बात हुई उन्होंने जो है ना एडमिट भी किया कि मैं शबीर अली हूँ और मैं चाइना की जेल में कैद हूँ। और आज जो है ना वो 2022 ख़त्म हो रहा है, आधा गुजर चुका है, आज भी वो वहीं पे जो है ना चाइना की जेल में कैद है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि आपकी अब उनसे बात होती है, और अगर होती है तो क्या वहाँ पे हालात बताते हैं, कैसी बीत रही है उनके साथ? भाई अगर जो है ना उसके कॉल 1 महीने के बाद हमें कॉल आती है उसकी, कभी 2 मिनट आ गई, कभी 3 मिनट आ गई, कभी 10 मिनट। वहाँ पे वो उनसे काम करवाते हैं, और वो काम पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी देर घर में बात कर सकते हैं या कर भी सकते हैं या नहीं। ऐसा टाइम भी आया है कि 2-2 3-3 माह 4-4 माह या साल कॉल भी नहीं आई। उसके बाद अगर वो कॉल आती है तो वहाँ पे इस कदर हालात ख़राब हैं कि 18 से 20 घंटे उसके बकौल के काम करवाया जाता है। और खाना पीना जो है वो भी जो है ना वो एक मरतबा आती है गाड़ी साल में, एक मरतबा जैसे मूली होती है, मूली के पत्ते हैं या पालक है, वो एक मरतबा गाड़ी आती है
और पूरा 1 साल वही का जो है ना वो खाना वो उसे बना के देते हैं। पूरा 1 साल तक वो गाड़ी 1 साल का राशन इकट्ठा लेके आती है और वही खाना खिलाया जाता है। और बाकी अगर कही जाए इस्लामी तालीमात का, तो उस पे भी बहुत ज़्यादा पाबंदी है वहाँ पे। हम कहते हैं कि हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर हम इस्लाम के हवाले से देखा जाए तो इस चीज़ के बहुत जो है ना वो ख़िलाफ़ हैं। अच्छा भाईजान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसको इतना अरसा हो गया है, इस दौरान आपकी जब उनसे बात भी होती है तो वो क्या बताते हैं कि उन पे जो है वो एलिगेशन क्या है और कितनी सज़ा है और कब तक जो है वो सज़ा चलेगी? सज़ा के मुतल्लिक हमने उससे कई मरतबा पूछा, एलिगेशन का भी पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं हमें बताया। लेकिन हमने वज़ारत दाखिला से कई मरतबा जो है ना रब्ता किया, उनसे पूछा, उन्होंने हमें एक लेटर भेजे। उन लेटर के मुताबिक जो है वो जो है ना उसकी सज़ा उम्र कैद की है। उम्र कैद जो है उसके बकौल वो कहता है जी 12 साल की मेरी सज़ा थी और मुझे अभी 16 साल हो चुके हैं, मेरी सज़ा भी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे रिलीज़ नहीं किया जा रहा। हमने इस सिलसिले में कई मरतबा एहतजाज किए। अब हमारा कैदी था, रब्ता हुआ बाकी पूरे कंट्री से जो है, पूरे हमारे मुल्क के पाकिस्तान से जो है वो कई कैदियों से रब्ते हुए हमारे, तो उनकी फैमिली से रब्ते हुए, तो वो फैमिली भी हमारे साथ अटैच हुई, तो हमने एहतजाज भी किए बहुत सारे। इसी एहतजाज के साथ साथ हम एप्लीकेशंस लिखते थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट को, चीफ़ जस्टिस साहब को, पीएम साहब को, सीएम साहब को, आर्मी चीफ़ को। तो 2018 में हमने एक एहतजाज किया था लाहौर प्रेस क्लब के सामने। तो उसके बाद हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में भी हमने एप्लीकेशन सेंड की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया था। चीफ़ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, उन्होंने जो है ना इस पे एक्शन भी लिया था। और उसके बाद एक मुआहदा साइन हुआ था पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 3 नवंबर 2018 को। उसमें ये था कि जो कैदी पाकिस्तानी कैदी चाइना में मौजूद हैं, उनकी अगर से सज़ा पूरी हो चुकी है तो उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाएगा, और अगर उसमें सज़ा बाकी है तो उन्हें पाकिस्तान ट्रांसफ़र करके यहाँ पे सज़ाएं उनकी मुकम्मल की जाएंगी। लेकिन आज 2022 का जून ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद 3 नवंबर 2018 के बाद आज तक उस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हमने बारहा मरतबा जाके जो है ना वो वज़ारत दाखिला को, वज़ारत ख़ारजा को, कई जो है ना वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हम जाते रहे हैं, मुख्तलिफ़ एहतजाज भी करते रहे हैं कि यार हमारा जो मुआहदा साइन हुआ है, कम से कम उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी आप कर लो। आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है ना हर करो, ताकि जितनी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उनमें से अक्सर फैमिली ये हालत है कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। उनके भाई हैं, बेटे हैं या उनके वालिद हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, चले वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दें या उनकी सज़ाएँ मुकम्मल हैं, उन्हें जो है ना रिहाई दिलवा के पाकिस्तान ले आएँ, उनकी फैमिली सुकून में आ जाए। लेकिन अच्छा उसके माजी, बावजूद आप ये बताएं कि आपकी उनसे बात होती है जब, तो क्या बात होती है? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦਾ। टाइम ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਆਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਸਬਕ ਆਂਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਵੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੁੱਤਰ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕਦਾ ਪੁੱਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। अच्छा भाई साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जिस तरह से बता रहे थे आपने बड़ी कोशिशें की हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, आपने प्रोटेस्ट भी किए हैं, तो आपका कोई कौंसलेट से रब्ता है इस सिलसिले में या वजारत ख़ारजा में, वो आपको क्या जवाब देते हैं, वो क्या कहते हैं? हमने कई मरतबा चाइना में भी कॉल की, एम्बेसी भी कॉलें की हमने, एम्बेसीडर से भी कई मरतबा कहा। बल्कि रिसेंटली उसकी लास्ट जो कॉल आई है उसमें भी उसने बताया कि यार हमें एम्बेसीडर जो है वो कम से कम 2-3 साल गुजर चुके हैं जब लास्ट टाइम आया था वो। हमें ना तो एम्बेसीडर मिलने आता है, ना हमें कोई तकलीफ़ पूछने आता है कि हम किस हालत में हैं, यहाँ पे हमारी हालत क्या है, हम जिंदा भी हैं या मर गए हैं या बीमार हैं।
लेकिन हमारी गवर्नमेंट के जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं उनके कान पे कोई जूं नहीं रेंगती भाई। ना वो जाते हैं, यहाँ तक कि वो कॉल करना भी मुनासिब नहीं समझते। हम यहाँ से उन्हें कहते हैं कि यार आप वहाँ पे जाके तो देखो, वो हमें कहते हैं हम जाते हैं, आपको गलत खबरें हैं। लेकिन हमारे कैदी हमें जो बताते हैं कि यार नहीं, हमारे पास तो आता ही कोई नहीं है, हमारी खैर खबर भी पूछने कोई नहीं आता। तो हम वापस उन्हें कॉल करते हैं, कहते हैं नहीं जी वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, जबकि उनके ऊपर बीत रही है। फिर वो उन्होंने क्यों झूठ बोलना है? वहाँ पे वो अकेले बैठे हैं, ना उनका माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है वहाँ पे, ना कोई उनका जानने वाला है, ना उनका कोई पुरसाने हाल है वहाँ पे, ना कोई पूछने वाला है। लेकिन उसके बावजूद क्या वो ये झूठ बोलेंगे कि यार हमारे पास कोई एम्बेसडर नहीं आता, हमें कोई पूछने नहीं आता। अच्छा, एक तो बात तो ये है कि उनको जो सज़ा हुई है, सज़ा तो ज़ाहिर सी बात है पूरी होगी, पूरी करके ही वो आज़ाद होंगे। इसके अलावा आपका मुतालबा क्या है? क्या चाहते हैं आप? मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अगर दूसरे मुल्कों के कोई किसी भी मज़हब का यहाँ पे पाकिस्तान में रहने आता है या रहता है, या पाकिस्तान की किसी जेल में या किसी भी जगह पे कोई भी गैर मुस्लिम है, हमने आज तक किसी को उसकी तालीमात से नहीं रोका। जबकि चाइना में जो हमारे कैदी हैं, पाकिस्तानी कैदी हैं, मुसलमान हैं या दूसरे भी किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे उनकी तालीमात पे इस कदर जो है ना वो पाबंदी है कि जब नमाज का टाइम होता है तो हमारी ये शारग है ना, जो उनकी नज़र, उनके ऑफिसर्स की, उनके गार्ड्स की नज़र वहाँ शारग पे भी होती है कि ये अपनी कोई इस्लामी तालीमात तो नहीं कर रहे। अगर वो पकड़े जाएं तो उन्हें इस कदर सख्त सज़ाएं दी जाती हैं कि हम आप सोच भी नहीं सकते इस बारे में। अच्छा माँ जी, बेटे ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? नहीं पता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਲ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। नाजरीन, ये फैमिली थी, ये एक फैमिली है जिसके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ऐसी सैकड़ों फैमिलीज़ और हैं जिनके लख्ते जिगर, जिनके अजीज़ इस वक्त चाइना की जेलों में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। अभी ऑफ कैमरा इनके साथ गुफ्तगू हो रही थी तो बता भी रहे थे कि हर 2, 4, 6 महीने बाद वहाँ से एक डेड बॉडी हम लोग जाके एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं। और क्योंकि सज़ाएं होती हैं लेकिन सज़ा का कोई तयन नहीं होता, जुर्म का कोई तयन नहीं है, जुर्म किस नौयत का है कुछ बताया नहीं जाता, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं इनके साथ की जा रही, और ना ही कोई फ़ॉरेन ऑफिस, कोई इनके साथ कोई सफारतकार, कोई वजारत ख़ारजा का कोई बंदा, कोई भी ना इनके साथ कोई ताउन करता है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करता है। इस वक्त इनका मुतालबा ये है कि वो जो ट्रीटी साइन हुई थी 2018 में कैदियों के तबादले की, उस पर अमल दरामद किया जाए और कैदियों को पाकिस्तान भेजा जाए, ताकि कम अज़ कम ये अपने प्यारों से वहाँ पर जाकर मुलाकात तो कर सकें। बेशक सज़ा है, सज़ा पूरी करें, लेकिन कम अज़ कम उनको अपनी मजहबी रसूमात अदा करने का जो है वो आज़ादी तो होनी चाहिए। ये इनका मुतालबा था। एक फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद थी इस वक्त, कोशिश करूँगा जो दूसरी फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी बात करूं और ये आवाज़ जो है ये इक़्तिदार के ऐवानों तक और जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उन तक पहुंचे और वो इस मसले का हल निकालें। स्पेशली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त वजारत ख़ारजा में हैं, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। उम्मीद है इस पर भी वो गौर करेंगे और इस तरफ भी उनका ध्यान आएगा और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।